स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब निरंतर मेहनत कर रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी डिक्टेशंस को अगर आप लिखकर अच्छे से पढ़ते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी भी मैटर में कोई समस्या नहीं आएगी। आप संपादकीय भी आसानी से लिख सकते हैं। एनसीईआरटी डिक्टेशंस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं और जिन पर आपने अगर मास्टरी कर ली तो आपको किसी भी स्टेनो स्किल परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ स्किल्स में एनसीईआरटी डिक्टेशंस ही बोली जाती है, इसलिए आप इनका निरंतर अभ्यास करें। यह डिक्टेशन आपको डेली रोजाना इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध हो जाएगी और इसके अलावा वहां पे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस और आपके जो भर्तियों की जानकारियां हैं वो भी अपलोड की जाती है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। विराम। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पेट कर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। विराम। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। विराम। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। विराम। इसके बाद उससे जो प्राण धारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। विराम। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। विराम। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। विराम। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। विराम। पैरा। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आधी आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। विराम। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में विराम। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की
जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। विराम। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। विराम पैरा। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। विराम। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। विराम पैरा। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त हैं। अपने लेखन द्वारा निबंध विद्या को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। विराम। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। विराम। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। विराम। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। विराम। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। विराम। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। विराम। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। विराम। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। विराम पैरा। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को
संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। विराम। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त विराम यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन का आप बार बार अभ्यास करें और रीडिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी मैटर को अच्छे से कर सकते हैं और आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में किसी तरह की समस्याएं नहीं आएगी। शांति काल में की गई मेहनत हमेशा युद्ध के समय काम आती है। युद्ध के समय अगर आप मेहनत करते हैं, पेंसिल डायरी लेकर भागते हैं तो उस समय वो चीज़ें आपको ज़्यादा फायदा नहीं देती है और हम जो है वो कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। इसलिए यह जो शांति काल है इसमें आप लोग जो है एनसीईआरटी डिक्टेशन का रोजाना अभ्यास करें। आगामी भर्तियां हैं वो आएगी जिसमें कोर्ट स्टेनो है, बिजली बोर्ड स्टेनो है, RSMSSB स्टेनो भी वैकेंसी है वो आएगी। तो आप जो है आज से ही अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करें, लगातार करें, निरंतर करें, क्योंकि स्टेनो के क्षेत्र में जो आपको परिणाम है वो निरंतरता से ही मिलता है। इसलिए आप निरंतर मेहनत करें। अभी अगर आप एक डिक्टेशन भी रोजाना लिख रहे हैं तो वो भर्ती आने के 5 से 6 डिक्टेशन रोजाना लिखने के बराबर है। इसलिए आप जो है अपनी मेहनत जारी करें। स्टूडेंट्स, अगर डिक्टेशन पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना जो है एनसीईआरटी डिक्टेशंस मिल सके और आप उसका फायदा उठा सकें। यह डिक्टेशंस है वो आपको पेपर तक और पेपर के बाद तक बिल्कुल निःशुल्क इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।